मैं मोहम्मद अली एडवोकेट संयोजक वक्फ तहफ़्फ़ुज़ कमेटी आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आपको पता है कि खलालमपुरा स्थित कब्रिस्तान नूर बाफ़ान पर कुछ भूमाफिया कब्ज़ा करना चाह रहे थे। 2-3 महीने से हम उनका विरोध कर रहे थे और शासन प्रशासन से भी हम अप्रोच कर रहे थे, लेकिन कप्तान साहब के सहयोग से, हमारे वकीलों की टीम के सहयोग से और हमारे जो टीम बनी हुई है वक्फ तहफ़्फ़ुज़ कमेटी की, उसकी वजह से वो नाकाम हो रहे थे और उनकी जो भी चालें वो अपना रहे थे, उनको हम फेल करते रहे। अभी 26 तारीख को इतवार का दिन था, मैं लखनऊ किसी काम से गया था तो मेरे पास फ़ोन आया कि नईम पीरज़ादा और क्या नाम उसके साथी शफीक वगैरह, अब्दुल कदीर, अब्दुल वाहिद और याकूब और दूसरे उनका गिरोह वहाँ पर जो है निशानदेही कर रहा है। मैंने फ़ौरन कप्तान साहब से संपर्क साधा, उनको बताया कि जनाब मैं यहाँ पर हूँ लखनऊ में किसी काम से, और उन्होंने मेरी अनुपस्थिति का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कप्तान साहब ने उनको हटकाया और वहाँ पर जो है क्या नाम काम को रुकवाया। फिर अभी जब मैं शानपुर आया तो मैंने मालूम किया कि भाई ये कब्ज़ा किस आधार पे हो रहा था। तो थाने का जो इंचार्ज है वहाँ का इंद्र सेन, जो चौकी इंचार्ज है उस इलाके का, उसने बताया कि ऐसा है वकील साहब, इसमें जो है वो ADM के आदेश है कब्ज़ा कराने के और तामीर कराने के। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। कल हमने संपर्क करने की कोशिश की अधिकारियों से तो नहीं हो पाया। फिर हमने दूसरे और जो सियासी समाजी हमारे पास अप्रोच थी, हमने उसका इस्तेमाल किया और जो हमारे VC हैं SDA के, उनसे कहकर उन्होंने वहाँ बलिया और त्रिपालिया गाड़ी शुरू कर दी थी, कब्ज़ा करने की शुरू कर दिया था। तो VC साहब ने, SDA के VC साहब ने इस काम को रुकवाया और ये शाम को 5 बजे काम रुका। उसके बाद फिर आज हम ADM साहब से मिले। हमने कहा कि जी आपने कोई आदेश पारित किया है और हमें उसकी कॉपी दीजिए और ये हमारा ऑर्डर रिकॉल की दरख्वास्त है, आप इसको रिकॉल करें। तो उन्होंने बड़े अचंभित होकर कहा कि मैंने तो कोई आदेश ऐसा पारित नहीं किया है कि वहाँ पर आप कब्जे दिलाइए, नहीं मुझे इसको देने का अधिकार था। उन्होंने बिल्कुल अनभिज्ञता जाहिर की और ये कहा कि आप मुझे वो आदेश ला के दिखाइए, मैं इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँगी। तो मैंने उनको सारा वाक़ा बताया कि किस तरह का मामला है। 1907 से कब्रिस्तान है और अब तक कब्रिस्तान चालू है वहाँ पर। उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया। फिर उसके बाद हम जिलाधिकारी से मिले, उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी। जिलाधिकारी ने जो है कप्तान साहब को और SDA के VC साहब को और ADM को ये सब मामला उनको संज्ञान में दिया। उनको फ़ोन भी हमारे सामने किया और ये कहा कि आइंदा यहाँ किसी तरह की कोई नकलो हरकत ना हो, ना ही कोई कब्ज़ा करने की कोशिश करे। और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि अब जो है कोई इस तरह का कब्ज़ा वहाँ नहीं हो पाएगा। मैंने उनको सारे सबूत कम से कम 100 पेज के DM साहब को दिए। उन्होंने कहा कि वकील साहब आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, और मेरे सामने फ़ोन भी किया ADM वगैरह को कि वहाँ कोई इस तरह की अवैध कार्रवाई ना हो, अवैध कब्ज़ा ना हो, क्योंकि कब्रिस्तान सदैव कब्रिस्तान रहता है। फिर मैंने जो इंद्र सेन है इंचार्ज उस चौकी का, जहाँ पर ये कब्रिस्तान है नूर बाफ़ान खलालमपुरा में, उसको मैंने फ़ोन किया, भाई आप इसकी नकल दें हमें, जिसके आधार पर आपने कब्ज़ा कराने की कोशिश की। आपने पुलिस भेजी भूमाफियों के साथ कब्ज़ा कराने के लिए, आप मुझे आदेश दीजिए। मैं ADM साहब से मिला था, उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया है। तो मैंने कहा मुझे उनको दिखाना है, और उन्होंने कहा है कि जो भी इस तरह की कार्रवाई कर रहा है मैं उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँगी, उनकी रिपोर्ट दर्ज कराऊँगी। मैं बता दूँ कि इस पूरे प्रकरण के पीछे जो भरतलाल गोंड है, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उसका बड़ा हाथ है। उसने ही मैडम ADM को एक दरख्वास्त कोई दी है, जो मुझे बताया है कि मैंने कोई इंडोर्समेंट कर दिया होगा, और मेरे पास भरतलाल गोंड आए थे, उनकी दरख्वास्त से मैंने कोई इंडोर्स कर दिया होगा। मैंने कोई कब्ज़े का या कोई तामीर का आदेश नहीं दिया है, न मुझे अधिकार है। तो इसके पीछे जो गोंड है, भरतलाल गोंड अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उसका बहुत बड़ी इसकी भूमिका है। वो नईम पीरज़ादा है और जो उनकी पूरी टीम है, शफीक अहमद, अब्दुल वाहिद, यूसुफ, इकराम, कदीर, जावेद, याकूब, नईम पीरज़ादा, ज़ुफ़र फारूकी और इकबाल। ये ज़ुफ़र फारूकी है, ये बिल्कुल अंधा होकर बैठा हुआ है वक्फ बोर्ड में। इसको ये पता नहीं है कि हमारी प्रॉपर्टियाँ किसके तौर बर्बाद हो रही हैं। इसका यहाँ के कुछ लोगों से साजबाज है, उसमें सबसे सर फहरिस्त है नईम पीरज़ादा। फिर उसके यहाँ कुछ चमचे हैं जो उसकी दलाली करते हैं। एक ताहिर शमशी है, एक जो है मस्जिद का मैनेजर है,
वो उसका बहुत ख़ास है। जब भी यहाँ आता है ज़फ़र फारूकी, इन्हीं से मिलना जुलना है, इन्हीं के पास बैठना उठना है, सब खाना पीना लेन देन वो इन्हीं के थ्रू होता है। और इनके खिलाफ़ भी मैं कार्रवाई करूँगा। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने इनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त दी हुई है। मामला कोर्ट में पेंडिंग है और जल्दी इंशाल्लाह इनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये भूमाफिया, वक्फ माफिया नेम एंड कंपनी, ये उस प्लाट पर कब्ज़ा कदम भी नहीं रख पाएंगे। और अगर इन्होंने कब्ज़ा कदम रखा तो इनको जो है कानूनी तौर से सज़ा सबक सिखाया जाएगा और इनको बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और हमें भी चाहिए। आज हमारी कौम फ़िलिस्तीन के लिए दुआ करती है, पूरी दुनिया के लिए दुआ करती है, लेकिन उनकी नाक के नीचे इतने बड़े बड़े कब्जे हो रहे हैं। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है नूर वफान कब्रिस्तान की, वहाँ मुसलमान खामोश क्यों रहता है? हमें चाहिए हम इनके खिलाफ़ बोलें, हम अपने ज़िंदा होने का सबूत दें, वरना ये कौम बिल्कुल मुर्दा हो जाएगी और कल को इनका कोई वाली वारिस नहीं होगा और इनको जो है एक कुत्ता भी इनको डरा देगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जो हमारे मिल्लत के लोग हैं वो जागे। इस तरह के जो भूमाफिया लोग हैं कब्रिस्तानों को, इन्होंने ईदगाह को भी बेचा है, बर्बाद कर दिया है, पुरानी ईदगाह और बहुत सारे औकाफ है जिनका एक एक करके नंबर लिया जाएगा और इनको बख्शने जाएगा। इंशाअल्लाह जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं इनको चैन से नहीं बैठने दूँगा, इनको इनके सही मकाम तक पहुँचाऊँगा। खुदा हाफ़िज़।